बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। तो आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ़न विद मियां आमिर और मैं आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। तो आज मैं आपको चीनी और घी के रेट के मतलब नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो चीनी और घी के जो रेट है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि वो वहीं पर हैं जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताए थे। तो आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि मैं एक नया सोलर इन्वर्टर लेके आया हूं। तो जो मेरे दोस्त जो हैं जिन्होंने जो मेरी वीडियो देख रहे हैं और जिन्होंने सोलर सिस्टम लगाने का इरादा किया हुआ है, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद रहेगी। तो ये आप देख सकते हैं मेरे घर की छत के ऊपर सोलर प्लेटें लगी हुई हैं। ये तकरीबन कुछ 4-5 साल पहले की लगी हुई हैं। तो मैंने पहले होमेज का सोलर इन्वर्टर लिया हुआ था, वो ख़राब हो गया है। तो उसने साल में 2-3 दफ़ा वो ख़राब हुआ, तो मैंने कहा यार इसको ना बेचते हैं, नया लेते हैं। तो इस दफ़ा मैंने फिर मालूमात की है कि मार्केट में इस वक्त कौन सा अच्छा जो है जिसकी कंप्लेन बहुत कम है और जो अच्छा चल रहा है सोलर इन्वर्टर, वो कौन सी कंपनी का है। तो मैंने काफ़ी लोगों से पूछताछ की, तो उन्होंने बताया कि भाई इन्वर्क्स कंपनी का सोलर इन्वर्टर आपने लेना है। अगर आपने लेना है तो कोशिश करें कि उसी का लें। तो मैं कुछ दिन पहले भी तकरीबन 1.5-2 माह पहले मार्केट में गया था। वहाँ पर जाकर मैंने चेक किया उसका रेट, तो वो 30,000 के राउंड बाउंड मिल रहा था। तो अब मैं जब लेने गया हूँ तो फिर महंगाई जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो इस वजह से मुझे फिर 30,000 से कुछ ज़्यादा रुपए उनको देने पड़े। तो मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर आप लोगों ने सोलर इन्वर्टर लगाना है तो आप इन्वर्क्स कंपनी का ही लें। मैं जब मार्केट में गया था तो मुझे खुद समझ नहीं आ रही थी कि यार मैं कौन सा इन्वर्टर जो है वो लूँ। सोलर इन्वर्टर जो था इन्वर्क्स कंपनी का, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा थी, जो कि दूसरी कंपनियों के थे वो 18,000 का, 20,000 का और 22,000 का भी मिल रहा था। जो था ना 1000 वाट का, 1200 वाट का, वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। मैंने जो इन्वर्क्स कंपनी का वो 1200 वाट का लिया है। तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा कंपनियों के बड़े होते हैं, हर दुकानदार ने अपनी कंपनी के हिसाब से रखा हुआ था। तो मैंने बहुत जो था वहाँ पर सर्च किया, बहुत सी दुकानों के मैंने फिर गया, वहाँ पर मैंने रेट चेक किए, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि यार कौन सा सोलर इन्वर्टर मैं लूँ। तो फिर मेरे जहन में एक आइडिया आया, वहाँ पर जो रिपेयर करने की, सोलर इन्वर्टर को रिपेयर करने की दुकानें थी, मैं वहाँ पर चला गया। वहाँ पर जाकर मैंने उनसे पूछा कि यार मुझे बताओ कि कौन सी कंपनी का जो सोलर इन्वर्टर है ना वो मैं ख़रीदूँ। आपके पास कौन सी कंपनी की कंप्लेन बहुत कम आती हैं, क्योंकि वहाँ पर ढेर लगा हुआ था, लोगों ने दिए हुए थे रिपेयर करने के लिए ख़राब हुए हुए जो थे सोलर इन्वर्टर। तो वो 2-3 दुकानदारों ने यही वो सेम ही जवाब दिया कि यार आप ने अगर ख़रीदना है तो आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च लें और इन्वर्क्स कंपनी का लेने की कोशिश करें, क्योंकि इन्वर्क्स कंपनी की कंप्लेन हमारे पास बहुत कम आती हैं। और जो बाकी तमाम कंपनियां हैं, होमेज है या फिर और बहुत सारी कंपनियां हैं, उनके सब के अंदर ही एक ही सेम तरह की किट लगी होती है, सिर्फ कंपनी का फ़र्क है, मोनोग्राम का फ़र्क है ऊपर। तो हर कंपनी ने अपने अपने नाम के वो बनवाए हुए हैं। तो आप कोशिश करें कि इन्वर्क्स कंपनी का ही सोलर इन्वर्टर ख़रीदें। तो मैंने कहा ठीक है भाई, फिर मैंने वही अल्लाह का नाम लेकर ख़रीद लिया है। तो अभी हम इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा कि वो किस तरह का होता है और उसके अंदर इन्वर्टर के साथ क्या क्या हमें मिलता है। तो आप लोगों ने अगर सोलर इन्वर्टर की इंस्टॉलेशन करनी है, गर्मियाँ क्योंकि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियों में लोड शेडिंग हो जाती है और फिर पंखे वगैरह नहीं चलते, तो मुश्किल हो जाता है गुजारा थोड़ा। तो आप लोगों से मेरा जो मशवरा है आप लोगों को वो यही है कि अगर आपने सोलर सिस्टम लगाना है अपने घर में, कुछ छोटा मोटा अपने लिए, तो आप इन्वर्क्स कंपनी का ही सोलर इन्वर्टर ख़रीदें। उसमें हैवी इन्वर्टर भी आते हैं, 5 kVA का भी आता है, 3.2 kVA का भी आता है और वो काफ़ी फिर महंगे हो जाते हैं। लेकिन मैंने जो है वो 1200 वाट का लिया है, तो ये मुकम्मल 1200 वाट ही होता है। तो चलिए फिर वीडियो शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे सामने इस वक्त सोलर जो है वो इन्वर्टर पड़ा हुआ है इन्वर्क्स कंपनी का।
तो अभी हम देखते हैं इसको कि इसके अंदर क्या उन्होंने निकाला, उसकी शेप क्या होती है, उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें इसने हमें साथ दी हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या कुछ उन्होंने हमें दिया है। बिस्मिल्लाह जी, ये उन्होंने हमें, इसका वारंटी कार्ड है, ये आप देख सकते हैं। ये इसका वारंटी कार्ड दिया है साथ इन्होंने, जिसके ऊपर वारंटी लिखी होती है। और उसके साथ इन्होंने हमें एक सीडी दी है। इसके अंदर इसका सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंस्टॉल करना होता है। ये अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है कंपनी ने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया हुआ है, तो हमें खुद से करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई खुदा न खास्ता कोई मसला बन जाए, कोई फॉल्ट बन जाए, तो फिर इसके अंदर जो है वो आप खुद जो है वो कर सकते हैं। अगर कोई माहिर कोई है सॉफ्टवेयर का कारीगर, तो वो खुद भी इसके अंदर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है। ये इसकी यूज़र मैनुअल बुक है। इसके अंदर इसका सारा जो है वो तरीक़ेकार लिखा हुआ है, इसका जो है पढ़ने का, इसको लिखने का, इसका सारा जो तरीक़ेकार है वो लिखा हुआ है कि इसको कैसे आपने चलाना है और कैसे आपने इसके कनेक्शन वगैरह करने हैं। क्योंकि मेरे सामने इस वक्त सूरज है, तो इसलिए मेरा थोड़ा सा देखने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। जी, तो इसके अलावा जो है इसके अंदर क्या है जी, ये एक डाटा केबल है इसकी उन्होंने डाली हुई है। कंप्यूटर के साथ इसको अटैच करके आप इसके लिए सॉफ्टवेयर कर सकते हैं। और एक ये डाटा केबल है, ये भी आप कंप्यूटर के साथ अटैच करके इसके अंदर सॉफ्टवेयर करने के लिए उन्होंने साथ दी हुई है। और ये क्या है, ये इसकी बैटरी वायर्स हैं, बैटरी की तार उन्होंने दी हुई, अच्छी तार है इसकी, मोटी और बेहतरीन किस्म तार उन्होंने साथ दी हुई है। ये भी हम आपको दिखाते हैं। ये आप देख सकते हैं कि इसका जो है वो इन्होंने अच्छी तरह क्लम्प लगा के और मोटी और हैवी तार उन्होंने साथ में आपको दी हुई है, एक रेड कलर की और एक ब्लैक कलर की। तो अब देखते हैं कि और इसमें उन्होंने हमें क्या दिया है। जी, ये डाटा केबल है जो कि आपको नज़र आ रही है। ये हम इसको बिजली की सप्लाई देने के लिए ये वायर उन्होंने साथ हमें दी हुई है। तो और इसके अलावा अब निकालते हैं इसको। ले वाह जी वाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आप देख सकते हैं कि इस इतने छोटे से पुर्जे की जो कीमत है वो 30,000 के लगभग है, 30,000 से बल्कि ऊपर ही है इसकी कीमत। तो माशाल्लाह से ये आप देख सकते हैं, इसका कलर भी बहुत प्यारा है, इसका डिज़ाइन बहुत प्यारा है। कंपनी ने इसका कलर और डिज़ाइन बहुत ही प्यारा बनाया हुआ है। अब हम इसको दिखाते हैं आपको, मैं इसके अंदर क्या कुछ उन्होंने दिखाया हुआ है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे जो उन्होंने डाटा केबल दी हुई साथ, जो हम जो है ना वापडा की सप्लाई देने के लिए तार जो उन्होंने साथ दी है वो हम यहाँ पर लगाएंगे। और ये वाले निशान जो हैं, ये वाली जगह जो है, यहाँ पर हम बैटरी की तारें लगाएंगे। जमा और नफ़ी का निशान देखकर आपने नहायत ही एहतियात के साथ आपने वायर लगानी है। और यहाँ पर हम लगाएंगे सोलर की तारें, सोलर प्लेट की तारें जो ऊपर से आएंगी, एक होगी ब्लैक कलर की, एक होगी रेड कलर की, वो आपने जमा और नफ़ी का निशान देखकर वहाँ पर ध्यान से लगा देनी है। और अब हमने आउटपुट कहाँ से लेनी है, तो वो नाज़रीन हमने लेनी है यहाँ से, ये वाले पॉइंट से हम आउटपुट लेंगे इसकी, जो अपने घर को सप्लाई देंगे हम। ये इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो है वो हुआ है मुकम्मल, बस आपने जस्ट पहले बैटरी की तारें लगानी है और इसको बैटरी के साथ अटैच करना है। वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, बल्कि मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको बैटरी के साथ लगा के
फिर इसको ऑन करके दिखाऊं। तो इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि भाई हमने सोलर जो है वो इन्वर्टर वो इसका ही क्यों लेना है। तो एक तो ये इन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, इसका फॉल्ट बहुत कम निकलता है, ये ख़राब जल्दी नहीं होता, और आपकी बैटरी की लाइफ के लिए ये बहुत अच्छा है। इसके अंदर जो MPPT कंट्रोलर इस्तेमाल किया गया है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इस्तेमाल किया हुआ है। किट जो इसके अंदर लगाई गई है वो बहुत अच्छी क्वालिटी की लगाई गई है, और ये मेरा ख्याल है चाइना का मैन्युफैक्चर नहीं है, क्योंकि जो दूसरे सोलर इन्वर्टर हैं सारे वो चाइना के ही मैन्युफैक्चर हैं। तो इसके अंदर इन्होंने भी डिज़ाइन इन ताइवान और मेड इन चाइना लिखा हुआ है इसके ऊपर भी। ये 1200 वाट 1.2 kW जो है उसका इसकी जो पावर है। तो सोलर वोल्टेज जो है ये 102 वोल्ट DC तक जो है वो बर्दाश्त कर सकता है। खैर ये तो फिर बहुत ही मुश्किल बातें हैं, मुझे खुद इसकी समझ नहीं है, बस मैं तारे लगा दूंगा और कुछ चला देंगे। तो इसका एक और बहुत बड़ा फ़ायदा है ख़रीदने का सोलर जो इन्वर्टर है इन्वर्क्स कंपनी का, कि इसकी जो वारंटी होती है वो 5 साल की होती है। जो भी बाकी जितनी भी कंपनियां हैं, होमेज वगैरह है या और कंपनियां हैं, वो सब जो है वो उसकी जो वारंटी होती है वो 1 साल की देते हैं। 6 माह की उनकी पार्ट्स की वारंटी होती है, बाकी 1 साल उनकी सर्विस फ्री होती है। मतलब जितनी दफ़ा भी 6 माह तक अगर जो ख़राब हो गया, जो भी पुर्जा इसमें ख़राब हो गया, तो फिर वो आपको फ्री डाल के देंगे। उसके बाद जो अगले 6 माह हैं वो फिर पुर्जा जो कोई ख़राब होगा तो उसके आपको पैसे देने पड़ेंगे, और जो उसकी फ़ीस होगी पुर्जा डालने की, चेक करने की, वो कंपनी आपसे नहीं लेंगी। लेकिन इन्वर्क्स कंपनी का जो सोलर इन्वर्टर है इस पे इन्वर्क्स कंपनी जो है वो आप लोगों को 5 साल की वारंटी देती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है। तकरीबन इसकी 3 साल की जो वारंटी होती है वो पार्ट्स की वारंटी होती है। 3 साल तक अगर इसका कोई पुर्जा ख़राब हो जाता है तो कंपनी आपको वो पुर्जा भी फ्री डाल कर देगी, उसके कोई पैसे नहीं लेगी। कोई पार्ट्स ख़राब हो जाता है तो वो भी आपको फ्री डाल कर देगी। उसके बाद जो मज़ीद 2 साल हैं, अगर उसमें फिर ये ख़राब हो जाता है तो अगर आप कंपनी के दफ्तर इसमें जो है वो वहाँ लेकर जाते हैं ठीक करवाने के लिए, तो वहाँ पर कंपनी जो है वो आपसे सिर्फ पार्ट्स के पैसे लेगी। जो उसकी उनकी सर्विस होती है, जो देखने की, चेक करने की फ़ीस होती है, वो कंपनी नहीं लेगी। तो 5 साल का अरसा बहुत ज़्यादा अरसा होता है। इसलिए जो है जो आप कोशिश करें कि इन्वर्क्स कंपनी का ही सोलर इन्वर्टर ख़रीदें, क्योंकि इसको ख़रीदने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अब 5 साल जो है वो मेरे हिसाब से तो बहुत ज़्यादा है और इसका बहुत फ़ायदा है आपको। बाकी जो तमाम कंपनियां हैं वो भी वारंटी देती हैं, गारंटी देती हैं इनकी ठीक करने की, लेकिन वो सिर्फ 1 साल की गारंटी देती हैं। और जो कुछ कंपनियां हैं वो 18 माह की भी आपको देती हैं। तो नाज़रीन, ये थी मेरी आज की वीडियो। तो जब आप इसको लेके आएँ, अगर आपको इसको लगाने का तरीका नहीं मालूम, इसको लगाना नहीं आता, तो आप कोशिश करेंगे अपने इलाके के किसी अच्छे इलेक्ट्रिशियन से आप इसको लगवाएं, कहीं आप इसको ख़राब ही ना कर लें खुद ही। तो इसलिए आपने इसको ध्यान से, आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जिसमें बताया गया है और दिखाया गया है कि इसको आपने कैसे लगाना है, अगर आप खुद ही इंजीनियर बनना चाहते हैं तो। बाकी मैंने खुद भी एक छोटा सा कोर्स किया हुआ इलेक्ट्रिकल का, तो इसलिए मैं इसको लगाने की खुद ही कोशिश करूँगा, क्योंकि पहले भी जो था मैंने खुद ही लगाया था। अपनी सोलर प्लेटें भी मैं खुद ही लेके आया था और मैंने वो खुद ही लगाई थी। तो मेरा ख्याल है आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब आपको मेरी वीडियो को अच्छी तरह समझ लगी होगी, मैंने आपसे कौन कौन सी बातें की हैं, क्या क्या मैंने आपको बताया है इसमें। तो अगर आपको नहीं समझ लगी किसी बात की, किसी चीज़ के मतलब, तो आप मुझे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपको इसका जवाब देने की। तो नाज़रीन, इसके साथ ही फिर मैं कोशिश करूँगा कि आपको इसकी इंस्टॉलेशन भी दिखा दूँ, ठीक है जी व्यूअर्स। मैंने जो अभी आपको अपना दिखाया था इन्वर्क्स का सोलर इन्वर्टर, उसको मैंने कनेक्शन कर दिया है, ये आप सामने देख सकते हैं। और इसके साथ मैंने नई बैटरी लगाई है। नई बैटरी भी मैं मार्केट से लेके आया था, ट्यूबलर बैटरी मैंने इस्तेमाल की है।
ट्यूबलर बैटरी जो होती है इसका बैकअप ज़्यादा होता है दूसरी आम बैटरियों से, और ये स्पेशली सोलर के लिए इन्होंने बनाई है। तो अभी मैंने सोलर की तारें इसके साथ नहीं लगाई, वो मैं जब अच्छी तरह बैटरी चार्ज हो जाएगी तो फिर लगाऊंगा। तो जो मैंने ओसाका कंपनी की ली है बैटरी, इसके ऊपर इसका जो नंबर है वो भी लिखा होगा। वो मुझे कोई नज़र नहीं आ जाए, ये देखिए नीचे नज़र आ रहा है मुझे, TA 1800 एम्पेयर की। तो इसके ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है 20 घंटे इसका बैकअप है। तो देखते हैं कि ये जितने एम्पेयर इसके ऊपर लिखे होते हैं ना, 185 एम्पेयर, ये आप देख सकते हैं 185 एम्पेयर, तो इसके अंदर बिल्कुल 185 एम्पेयर ही होते हैं। तो अगर आपने सोलर के ऊपर बैटरी को इस्तेमाल करनी है तो आप कोशिश करें कि ट्यूबलर बैटरी का ही इस्तेमाल करें। इसके जो टर्मिनल भी होते हैं वो भी इसके अंदर फिक्स होते हैं, और नट बोल्ट जो हैं वो इसके साथ ही आते हैं। मैंने सिर्फ तारें लगाई हैं, नट बोल्ट मैंने बाज़ार से नहीं ख़रीदे, जिसके साथ ही थे। और इसके जो और फ़ायदा है उसका ये है कि इसके जो हैं ये पॉइंट लगे हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं। तो अगर किसी भी पॉइंट का जो पानी कम हो जाए तो ये पॉइंट जो है जो आपको निशान नज़र आ रहा है रेड कलर का, ये नीचे हो जाता है। तो इससे आपको बाहर से पता चल जाता है कि किस बैटरी में पानी कितना है। आपको हिलाना नहीं पड़ता, जहाँ आपको ऊपर ढक्कन खोल के नहीं देखने पड़ते कि इसमें कितना पानी रह गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने इसके अभी कनेक्शन किए हैं, तो अभी हम इसको ऑन करेंगे इंशाल्लाह। मेरे पास दूसरी बैटरी भी पड़ी हुई है, ये आप देख सकते हैं, इसके ऊपर वो ट्यूबलेट नहीं लगी हुई, और इसके जो पॉइंट है वो भी वैसे सादा ही हैं। ये बैटरी मैंने उतार दी है। ये देखिए मैंने इसके कनेक्शन किए हैं। ये मैंने यहाँ पर AC की बापडा की तार लगा दी, वायर लगा दी है, ये पर लिखा हुआ है AC इन, आप देख सकते हैं। और ये आप देख सकते हैं मैंने बैटरी की जो रेड वायर है वो पॉजिटिव पे लगा दी है, ब्लैक वायर जो है वो मैं नेगेटिव पे लगा दी है। और इसके जो कनेक्शन है वो इधर से होते हैं, इसके ऊपर वो स्ट्रिप लगी हुई थी मैंने उतार दी है। अब मैं इसको दोबारा जोड़ दूँगा। और यहाँ पर इसके जो हैं वो सोलर की तारें यहाँ पर लगेंगी, वो मैं अभी नहीं लगाऊंगा। और जब बैटरी अच्छी तरह से मेरी चार्ज हो जाएगी फिर मैं इसकी तारें लगाऊंगा। तो अभी इसको ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर इसका बटन लगा हुआ है, ये आप देख सकते हैं, ऑन ऑफ का बटन यहाँ पर लगा हुआ है साइड पर। इसको हम ऑन करेंगे, ये ले जी, माशाल्लाह। जी नाज़रीन, ये ऑन हो गया है। इसकी LCD जो है आप देख सकते हैं, इसके कलर LCD के कितने वाज़िया नज़र आ रहे हैं, इसकी फिगर। और जो बैटरी मैंने आपको बताई है उसका भी वो यही फ़ायदा है कि वो चार्ज होती है, दुकान पे चार्ज नहीं करवानी पड़ती, वो बिल्कुल तैयार होती है कंपनी की तरफ से। आप शॉप पे लेने जाएंगे तो आपको वहाँ पर इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा इसको चार्ज कराने का। जस्ट आप दुकानदार को पेमेंट करेंगे तो वो बैटरी आपको पकड़ा देंगे, क्योंकि ये कंपनी की तरफ से चार्ज होती है, बिल्कुल तैयार होती है। आपने घर ला के इसके कनेक्शन कर देने हैं, इसको चार्ज नहीं करना पड़ता। जी ये मेरी बैटरी अब चार्ज होना शुरू हो गई है। जब मेरी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी तो फिर मैं इसके साथ सोलर की तारें भी लगा दूँगा। इसकी LCD ऑटोमेटिकली बंद हो गई है। जब भी आप इसको जी इसकी टच LCD है, जो मुझे पहले नहीं पता था, अभी मैंने इसको हाथ लगाया है तो ये ऑन हुई है। इसकी LCD जो है वो टच है। ये देखिए हाथ लगाने से इसका जो है वो बटन काम करता है। कलर वाइड ये बहुत ज़बरदस्त मुझे लग रहा है ये। तो इंशाल्लाह ये मेरे लिए अच्छा ही रहेगा, ये आप देख सकते हैं। तो नाज़रीन इसके साथ ही आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। मेरे लिए दुआ कीजिएगा। तो चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।